प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का पहला, दूसरा, तीसरा भाग इसके पहले वाले वीडियो में हल किया जा चुका है। आप उसे ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 हल करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का चौथा भाग है A3 बराबर 15 अर्थात तीसरा पद बराबर दिया है 15 और यश10 बराबर 125 दिया है, यानी 10 पदों का योग 125 है। तो सार्वांतर D और A10 ज्ञात करना है, अर्थात 10वां पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। ये जो दिए हुए पद हैं इनकी सहायता से। तो आइए इसे नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। प्रश्न 3 का चौथा भाग जो दिया है हमने नोट किया है। तीसरा पद है 15, यश10 बराबर 125, डी बराबर क्वेश्चन मार्क और A10 बराबर ज्ञात करना है 10वां पद। तो यहाँ पर हमें दिया है सबसे पहले तीसरा पद लिखेंगे। चूँकि A3 बराबर ये तीसरे पद का हम व्यापक रूप लिखें तो प्रथम पद A और सार्वांतर हो जाएगा 2D, यानी जो नंबर है इसका 3, D के साथ सम्मिलित नंबर एक कम हो जाएगा, यानी 3 है तो 2D हो जाएगा। इस प्रकार से A3 का मान है 15 बराबर A प्लस 2D। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यश10 बराबर निकालना है, 125 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यश10 बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर जान लें, यशN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इस फार्मूले में यहाँ पर देखें n के स्थान पे 10 है तो यहाँ भी n के स्थान पे हो जाएगा 10/2। 2 सूत्र का है और A मालूम नहीं है, प्लस n भी ज्ञात करना है, n-1 इंटू D। तो यहाँ पर D के स्थान पे हो जाएगा, D भी नहीं मालूम है और n है हमारा 10, तो इसके स्थान पे हम 10 लिखेंगे। बराबर 10 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, 2A 10-1 ये हो जाएगा 9D। यश10 का मान है 125 तो यहाँ लिखेंगे 125। आप दोनों पक्षों में 5 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ देखें 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा, पचहम 25। यहाँ लिखेंगे 25 बराबर 2A प्लस 9D। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 है हमारा 15 बराबर A प्लस 2D और समीकरण 2 है 25 बराबर 2A प्लस 9D। तो देखिए समीकरण 1 में यदि हम A पद को विलुप्त करें तो देखिए यहाँ पे 2A होना चाहिए और दूसरे समीकरण में 2A है। तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो फिर समीकरण 2 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, यानी समीकरण 1 में को 2 से गुणा करना है और समीकरण 2 को घटा देना है। तो समीकरण 1 को हम 2 से यदि गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 2D में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4D बराबर 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30। 2A प्लस 4D बराबर 30। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और समीकरण 2 हमारा है 2A प्लस 9D बराबर 25। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें प्लस है तो ये माइनस, प्लस है माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा। 4D माइनस 9D, तो यहाँ पर चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5D माइनस 5 और 30 में से 25 यदि घटाएंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ से देखें इसलिए D बराबर हो जाएगा 5/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा -1। D बराबर आएगा
-1। अब d का मान लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, यानी d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा a मान निकल आएगा। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 15 बराबर a प्लस 2d, बराबर लिखेंगे a प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान है -1 और इधर 15 लिखेंगे। तो यहाँ से देखें 15, 2 1 जा 2 यानी 2 1 2, ये माइनस का रहेगा इधर आएगा तो हो जाएगा +2 बराबर हो जाएगा a। तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 15 2 हो जाएगा 17। a बराबर 17 आया है। अब हमें ज्ञात करना है a10। लिखेंगे चूँकि a10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d, यानी a10 का व्यापक रूप हो जाएगा a प्लस 9d। संख्या 10 है इसलिए नंबर 1 कम हो जाएगा 9d। यहाँ पर देखें a10 की हमें वैल्यू ज्ञात करना है तो a का मान निकला है 17। यहाँ लिखेंगे 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई और d का मान है -1। 17 प्लस 9 का गुणा करेंगे, 9 1 9 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8। a10 बराबर आया 8। तो हमें ज्ञात करना था a10 d बराबर -1। तो हमें इस प्रश्न में सार्वधातुक d का मान ज्ञात करना था और 10वें पद का मान ज्ञात करना था। तो दोनों का आंसर आ गया। अब इसका भाग 5 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का 5वां भाग है। d बराबर 5 और यस 9 बराबर 75 दिया है, यानी सार्वधातुक d का मान 5 है और 9 पदों का योग 75 है। हमें ज्ञात करना है प्रथम पद a और 9वां पद यानी a9 ज्ञात करना है। तो इसे नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न 5 में जो दिया है उसे नोट किया है। तो यहाँ पर प्रयुक्त जो सूत्र होगा यसन लिखेंगे। सूत्र होता है यसन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखें 9वां पद 75 दिया हुआ है, लिखेंगे n के स्थान पर 9 तो हो जाएगा यस 9 बराबर n के स्थान पे 9/2। 2 सूत्र का है, a हमें मालूम करना है, यहाँ a लिखते हैं, प्लस n के स्थान पे लिखेंगे 9 -1 इंटू d दिया है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे बराबर हो जाएगा। अब यस 9 का मान है 75, तो यहाँ पर 75 लिखेंगे बराबर 9/2। 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8 गुणे 5। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट में 9/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a गुणे 9/2 प्लस दूसरे वाले पद में भी गुणा करेंगे, 8 पंचे हो जाएगा 40 और 9/2 को गुणा भी कर देंगे, 9/2 हुआ। तो यहाँ पर देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 1 2 2 दूना 4 2 0 0 बराबर हो जाएगा 9a प्लस 2 9 18 और साथ में 0 180 हो जाएगा और इधर ये है 75। देखें अंक को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा 75। 180 को बराबर किधर लाएंगे तो -180 बराबर 9a। यहाँ देखें बड़ी संख्या से यानी 180 से 75 को घटाना है, विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 7 जाएगा तो 0 और 1 बचा और चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे तो -105 बराबर हो जाएगा 9a। इसलिए a बराबर हो जाएगा -105/9। इसे थोड़ा सरल करेंगे, दोनों संख्या 3 से कट जाएगा तो यहाँ से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 3 पचे 15 और 3 त्रिक का 9,
तो a बराबर आ जाएगा -35/3। तो हमसे पूछा गया था प्रथम पद a बराबर कितना है, तो a बराबर आया -35/3। यह इसका आंसर आया। अब A9 ज्ञात करना है, अर्थात AP का 9वां पद। तो लिखेंगे चूँकि A9 बराबर हो जाएगा, इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो A प्लस हो जाएगा 8D। तो यहाँ से देखें A का मान है -35/3 प्लस 8 और सार्वधातुक है D का मान 5 बराबर -35/3 प्लस 8 पंचे 40। अब इसका लघुत्तम लेना है, सरल करना है, तो 40 के नीचे 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3 और 1 का लघुत्तम 3। अब यहाँ से देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 35 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा -35 प्लस 3 का गुणा 40 में गुणे करेंगे तो हो जाएगा 3 0 0 3 चौक 12। अब 120 से 35 घटाना है तो आएगा बराबर 10 में से 5 जाएगा तो 5 और ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 8, 85 आया और नीचे 3 लिखेंगे। तो A9 बराबर आया, यानी 9वां पद आया 85/3। तो हमसे 9वां पद पूछा गया था तो आया 85/3, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका भाग 6 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का 6वां भाग है। प्रथम पद A बराबर 2 और सार्वधातुक D बराबर 8 और यशन बराबर 90 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है n और an ज्ञात करना है। तो आइए इसे नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। यहाँ पर A बराबर 2 और D बराबर 8, यशन बराबर 90, ये हमने नोट किया हुआ है। n और an का मान ज्ञात करना है। तो हमारा जो सूत्र होता है, चूँकि लिखेंगे यशन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ये सूत्र है n पदों का योग का सूत्र है। तो यहाँ पर यशन बराबर दिया है 90, तो यहाँ पर यशन के स्थान पे लिखेंगे 90 बराबर n हमें ज्ञात करना है n/2 2 और प्रथम पद दिया है 2 प्लस n का मान नहीं, n हमें ज्ञात करना है n-1 और D का मान है 8। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे बराबर, अब इसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, तो हो जाएगा 4n/2 प्लस n-1 इंटू 8 और n/2 को गुणा भी करना है तो हो जाएगा n/2। तो यहाँ से देखें 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 चौको 8। अब इसे सरल कर लेंगे, 2 का गुणा n में हो जाएगा तो हो जाएगा 2n प्लस ये देखिए 4n हो गया, 4n से इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n² माइनस 4n बराबर, यहाँ पर देखें 4n² को पहले लिख लेते हैं 4n² और माइनस 4n और प्लस 2n, ये विपरीत हैं घट जाएंगे तो -2n हो जाएगा 2n 4n², ये n है 4n² और ये इधर 90 लिखते हैं 90। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ से देखें 4n² माइनस 2n और 90 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -90 हो जाएगा बराबर 0। दोनों पक्षों में हम 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 से कटेगा तो आएगा 2n² माइनस 2 1 2, तो हो जाएगा n माइनस 90 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 45 बराबर 0। तो आया 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हमें n का मान निकालना है तो गुणनखंड की सहायता से हम हल करेंगे और n का मान निकालेंगे। तो देखें 45 को यानी बाह्य पदों का जो गुणा होता है वह घटाने पर हमें 1 लाना है। तो यहाँ पर देखते हैं
45 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 90। अब 90 का फैक्टर करना है जिसे हमें घटाने पर 1 प्राप्त हो जाए, तो हो जाएगा 10 गुणे 9। 10 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 90, और 10 में से 9 घटाते हैं तो आएगा 1। अब इसे इस प्रकार लिखते हैं यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ देखें 2n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ देखें 4 पद हो गया। प्रथम 2 पदों में कॉमन है 2n कॉमन लेंगे और प्रत्येक पद में 2n से भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर n, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर n की घात 2 है, यहाँ पर n की घात 1 है, तो हो जाएगा n माइनस 2 पंचे 10, n से n कैंसिल हो जाएगा। अब देखें 9n माइनस 45 में जो कॉमन है 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेंगे और प्रत्येक पद में 9 से भाग करेंगे, 9 एकन्नम 9, तो हो जाएगा n माइनस 9 पचे 45 बराबर 0। अब पुनः देखें n माइनस 5 और n माइनस 5 दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, फिर कॉमन लेंगे n माइनस 5, तो बचेगा पहले ब्रैकेट में 2n प्लस 9। अब यहाँ से देखते हैं, लिखेंगे जब n माइनस 5 बराबर 0 तब n बराबर हो जाएगा, माइनस 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 तथा 2n प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए 2n बराबर 9 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस 9, इसलिए n बराबर आया माइनस 9/2। अब यहाँ देखें n के 2 मान प्राप्त हुए हैं, n बराबर 5 और दूसरा n बराबर माइनस 9/2। तो ये माइनस 9/2 ये अमान्य है, चूँकि ये पूर्णांक नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि n बराबर माइनस 9/2 एक पूर्णांक नहीं है, अतः n बराबर 5। आंसर आएगा n बराबर 5। अब हम an निकालेंगे। यहाँ पर हमें an निकालना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a बराबर 2 है, प्लस n का मान निकला है 5 माइनस 1 और d का मान आया है 8। 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 गुणे 8। यहाँ से देखें 2 प्लस 8 चौक 32 और 32 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। तो यहाँ से an बराबर आया 34, यानी n पद हो जाएगा, nवां पद 34, या इसका आंसर आया। अब प्रश्न संख्या 3 का शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।